ठीक, अगला है आई टू बिस्कुट फुल स्टॉप, आई टू कॉफी। आंसर बेटा ये आगे पीछे हो गया, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये कॉफी आगे की कोई दिक्कत नहीं है। 15 वाला क्वेश्चन है, ही went to see the zoo, full stop, he went with his father, ठीक। सोलह, she has a son, full stop, he is 9 years old। ये वाक्य ठीक। अब जरा स्टॉप करें, अच्छे तरीके से पहले समझें, उसके बाद करेंगे। देखना बेटा इसमें कितने वाक्य हैं? तीन वाक्य हैं, तो 3 वाक्य ज्यादातर विशेषता वाले होंगे। ध्यान रखना, कोड पर पहला याद करना, 3 वाक्य विशेषता वाले होंगे। जरा देखना, ए लॉयन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था, ही किल्ड ए हॉर्स, उसने एक घोड़ा मार दिया, ठीक है। HOR मेरा SE, ठीक है, HOR यहाँ पे भी होगा। देखना, ए लॉयन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था, ही किल्ड ए हॉर्स, उसने एक घोड़ा मार दिया, द हॉर्स वाज, मतलब घोड़ा कैसा था बेटा? ईमानदारी से बताना, इस टेंस में मान लीजिए ये तीसरा वाक्य नहीं होता। अगर वाक्य तीसरा नहीं होता तो ये वाला वाक्य कार्य वाला नहीं बनता क्या? उसने घोड़े को क्यों मार दिया? क्योंकि वहां भूखा था। बात समझ में आ रही है ना? तो हम बेटा नॉइन को हटा देंगे, वाज को हटा देंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। कल बताया था बीइंग हंग्री कॉमा ही की जगह पे क्या आ जाएगा? नॉइन। बीइंग हंग्री कॉमा ए लॉयन किल्ड ए हॉर्स। जरा समझना बेटा, ये काला कौन था? काला कौन था? तो ये ब्लैक हम कहां पे लगा देंगे? आगे, हॉर्स के आगे, क्योंकि इसकी विशेषता है। तो 2 प्रकार से कर सकते हैं अपना। एक तो आईएनजी वाला नियम, ये बना अपना बीइंग हंग्री कॉमा ए लॉयन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स। मतलब भूखा होने के कारण एक शेर ने एक काले घोड़े को मार दिया। दूसरा तरीका ये है एडजेक्टिव से। बेटा ये ब्लैक कौन था? हॉर्स। अब ये हंग्री कौन था? लॉयन। विशेषता से कर रहे हैं दोनों बात। अब आप ऐसे भी, आपने ऐसे कर दिया कि भूखा होने के कारण, कारण से बनाया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एक भूखे शेर ने एक काले घोड़े को, ऐसे भी तो बोल सकते हैं इस वाक्य को, एक भूखे शेर ने काले घोड़े को मार दिया। एक भूखा शेर, ए हंग्री लॉयन, ए हंग्री लॉयन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स, ठीक है नहीं? ए हंग्री लॉयन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स। एक भूखे शेर ने एक काले घोड़े को मार दिया। बात समझ में आई? 2 तरीके हैं आपके सामने, जिससे बनाना है आप वैसे कर दें। क्लियर है ना? दूसरा, आई टुक बिस्कुट, मैंने क्या लिए बेटा? बिस्कुट लिए। आई टुक कॉफी आल्सो, आल्सो का मतलब होता है भी। मैंने बिस्कुट लिए और मैंने कॉफी भी ली। मतलब एक करता कितनी चीजों को ले रहा है? 2 को। जब एक करता 2 चीजों को ले तो एंड का प्रयोग, क्योंकि 2 चीजों, तो आप इन दोनों बातों को ऐसे ही तो कह सकते
I took biscuit and coffee. ठीक, I took biscuit and coffee. समझ में आ रही ना? दूसरे वाक्य में से उसी शब्द को लेते हैं जो शब्द उसने यूज किया। ठीक, नेक्स्ट देखना ये भी। और एंड वाले नियम की एक खूबी बता दें, आप पहचान कैसे करेंगे। एंड वाले नियम की बेटा खूबी ये है, या तो इस वाक्य में आल्सो दिया होगा, या तो इस वाक्य में क्या दिया होगा, आल्सो, या इस वाक्य में दोनों वाक्यों में एक जैसी मुख्य क्रिया होंगी। इसमें देखना, इसमें क्या है, टुक, और इसमें क्या है, टुक एंड। इसमें क्या है बेटा, एंड वेंट, और इसमें क्या है, वेंट। इसमें भी क्या रहेगा अपना, एंड। जिन दोनों वाक्यों में आल्सो मिल जाए या एक जैसी मुख्य क्रिया मिल जाए, वो अपना नियम कौन सा होता है बेटा, एंड का। जरा इसको समझना। He went to see the zoo. वह चिड़ियाघर देखने गया। He went with his father. वह अपने पिताजी के साथ गया। वह अपने पिताजी के साथ गया। मतलब आप इस बात को ऐसे कह सकते हैं, वह और उसके पिताजी चिड़ियाघर देखने गए। वह और उसके पिताजी चिड़ियाघर देखने गए। आपने किया ही और एंड हिज फादर। अगर व्यक्तियों की बात हो रही है तो व्यक्तियों के बीच में, वस्तुओं की बात हो रही है तो वस्तुओं के बीच में, स्थान की बात हो रही है तो स्थान के बीच में। यहाँ पे व्यक्तियों की बात हो रही है तो व्यक्तियों के बीच में एंड लगेगा। He and his father went to see the zoo. ठीक है नहीं? अब देखो, She has a son. उसका एक पुत्र है। उसका एक पुत्र है। वह कितनी वर्ष का है बेटा? 9 वर्ष का। उसका एक पुत्र है, वह 9 वर्ष का है। आप ऐसे ही कह सकते हो कि उसका पुत्र कितने वर्ष का है? तो आप बेटा आप ऐसे करोगे, She has a son। इसमें इस सन की बात हो रही है। हर सन, ठीक है नहीं, हर सन हैज ए 9 इयर्स ओल्ड। उसका पुत्र कितनी वर्ष का है? 9 वर्ष का। या आप ऐसे कर सकते हैं, She has a 9 year old son। उसका पुत्र 9 वर्ष का है। उसका पुत्र 9 वर्ष का है। या उसके पास एक पुत्र है, वो कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का है। ठीक है। कुछ चीज ऐसी होती है, जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं हैज वाला, तो उसमें कुछ चीज ऐसी होती है बेटा कि इसमें पास शब्द छिपा होता है। जैसे टेंस लिखा है, जैसे मान लीजिए टेंस लिखा है ये, बिल्ली के 2 कान होते। बिल्ली के 2 कान होते। ठीक है, जरा समझना, बिल्ली के 2 कान होते। ये कुछ विशेषताएं बेटा ऐसी होती हैं, इनमें पास वाला प्रयोग होता है जैव का, लेकिन पास शब्द इनमें छिपा होता है। क्यों छिपा होता है? क्योंकि ऐसी क्रियाएं सबके पास होती हैं। क्या एक ही बिल्ली के 2 कान होते हैं क्या? सारी बिल्लियों के कितने कान होते हैं? अब बेटा क्या पुत्र इसी के पास है और किसी के पास नहीं है क्या? ठीक है, तो इस कारण ये वाला प्रयोग है, बिल्ली के 2 कान होते हैं। इस टेंस को भी है जैसे करेंगे, द कैट हैज 2 ears। हाँ, समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना? जो चीज व्यक्ति के पास है लेकिन सबके पास में हो, तो ऐसे वाक्यों में पास शब्द छिपा हुआ होता है। ठीक, मेरा एक पुत्र है, राइट, सबके पुत्र होते, इसलिए इसमें क्या छिपा हुआ है? पास छिपा हुआ है। क्लियर है ना? नेक्स्ट आगे, आगे है
A woman was walking on the road। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार आया है बोर्ड पेपर में ये। She was old, she was old, she had a stick in her hand। ठीक, ये लिखा हुआ है A woman was walking on the road, she was old, she had a stick in her hand। अभी कुछ देर पहले आपको बोला कि जिस वाक्य में 3 वाक्य हों वो विशेषता था। अब आप ईमानदारी से बताना, एक औरत कहाँ पे चल रही है बेटा? रोड। या एक औरत यानी कि सड़क पर घूम रही है, वह कैसी है? तो ये बेटा इस ओल्ड, ये किसकी विशेषता है? वुमेन। तो ये तो एन ओल्ड वुमेन बन गया, ठीक है नहीं? अब दूसरे वाक्य में से क्या करेंगे? सी को हटा देंगे, इस हेड का सिर्फ यहाँ पे ये भी पास लिखा है, ये भी पास लिखा है, आगे वाली क्रिया होगी, इसको भी हटा देंगे। तो आप ये बोलेंगे एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में छड़ी लिए हुए सड़क पर घूम रही है। यही तो बोलेंगे, एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में सड़क पर छड़ी लिए हुए घूम रही है। तो इसको हमने बनाया एन ओल्ड वुमेन। चलो जो भी है गलत नंबर लग गया हो उससे मतलब नहीं है। एन ओल्ड वुमेन वाज वॉकिंग ऑन द रोड with a stick in her hand। कुछ लोग ये कह रहे हैं ये विद कैसे आ गया, जरा ये समझें बेटा। अपने हाथ में लिए हुए मतलब अपने हाथ में साथ लिए हुए, इसलिए इस शब्द का प्रयोग अपने हाथ में है तो किसी न किसी से संबंध जुड़ा है, इसलिए प्रीपोजिशन क्या लगा है? विद। तो एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में छड़ी लिए हुए सड़क पर घूम रही है। नेक्स्ट अगला वाक्य अपना, आई सॉ ए गर्ल। आई सॉ ए गर्ल फुल स्टॉप, सी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। ठीक, ये सेंटेंस है। आई सॉ ए गर्ल, सी वाज वेरी फेयर एंड ब्यूटीफुल। मैंने एक लड़की देखी, वह बहुत लंबी और सुंदर थी। आप ऐसे ही तो बोलेंगे दोनों बातों को, मैंने एक बहुत लंबी और सुंदर लड़की देखी। तो आई, ये बेटा आप ईमानदारी से बताना, ये वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल कौन है बेटा? विशेषता है ना। तो ये चीज जो है गर्ल के आगे लगानी है। आई सॉ ए वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आया? तो इसको करेंगे आई सॉ ए वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, क्लियर है कि नहीं? अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पीपुल सॉ द flames। The people saw the flames, full stop, they ran towards the burning house। The burning house। जरा देखना, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The people saw the flames। लोगों ने आग फ्लेम
मीनिंग से होता है आग की चिंगारी। लोगों ने आग की चिंगारी को देखा, लोगों ने आग की चिंगारी को देखा। दे टुवार्ड द बर्निंग हाउस, वे उस दौर दौड़े जिस दौर में भाई क्या चल रहा था, एक घर चल रहा था। भैया आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोगों ने आग की चिंगारी को देखा, वे जले हुए घर की ओर दौड़े। तो बेटा जैसे ही आग लगती हुई देखी तुरंत दौड़े, आग लगी और तुरंत दौड़े। कार्य कैसे हो रहा है? तुरंत हो रहा है। तुरंत वाले में क्या लगती है? आईएनजी। तो बेटा पीपुल हटा देंगे, इस 100 वाले में क्या कर लेंगे? सी। सी में क्या लगा लेंगे? अब जरा देखिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं आईएनजी वाले वाक्य की बेटा खूबी ये रहती है कि दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान होता है। यहाँ पे क्या है? दे, और यहाँ पे क्या है? पीपुल। पीपुल माने होता है बेटा लोग, और जो होते हैं बहुवचन। तो बहुवचन के लिए अपना क्या आता है? दे। समझ में आया ना? दोनों में इक्वल है। तो सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स कॉमा, इस दे की जगह पे बेटा किसका यूज करेंगे? द पीपुल। द पीपुल ran towards the burning house। लोग यानी कि आप ऐसे करके देख सकते हैं, आग की चिंगारी को देखकर लोग जले हुए घर की ओर दौड़े। आग की चिंगारी को देखकर लोग जले हुए घर की ओर दौड़े। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कल करेंगे।